वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 5। कौन सी? क्लास 5, ठीक है, हरियाणा जीके की। तो हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब लागू की गई? हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब लागू की गई? तो आप सभी बता सकते हैं। की गई थी 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। किसके लिए की गई थी? केवल लघु किसानों के लिए, केवल सीमांत किसानों के लिए, कोई नहीं। तो ये किसके लिए लागू की गई थी? ये की गई थी 2 एकड़ से, ठीक है, जो 2 एकड़ से कम वाले इंसानों के लिए। और एक ये भी रह गया, ठीक है। हरियाणा में लागू किए गए अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य करता है पूरी तरह से। अरावली हमारे यहाँ कितने परसेंट है? 0.9%। हमारे यहाँ कितना भाग है अरावली का? 0.9%। फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात वाले बेल्ट में, ठीक है। अब आते हैं हम, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता? अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है, लेकिन करनाल नहीं आता। कौन सा नहीं आता? करनाल नहीं आता। ये नीचे वाली बेल्ट हो गई ना, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल वाली, ओके। तो अब हम आ गए हैं ये मिलाने हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हमें क्या मिलाने हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी, हम ये देख सकते हैं इधर से। कहाँ हुई थी? इसकी हुई थी 22 नवंबर 1972 को, ठीक है। और इसके आगे कुरुक्षेत्र, और किस पे आ गए हम? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की हुई थी 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। और रेवाड़ी 1 नवंबर को बना था 1989 में। तो नूह ये 4 अप्रैल 2005, ठीक है। कब? 4 अप्रैल 2005। तो हम लगा देते हैं ये और ये वाला ही है। वेट, ये जो नूह है ये पहले बना था रेवाड़ी। ये नूह का ये है और रेवाड़ी का ये है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, डी का 2, सी का 1, बी का 4, ठीक है। डी का 2, सी का 1 और ये जो बी है इसका 4। यानी मैंने पहले सही बताया था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी फ्रेंड्स। मैंने पहले सही बताया था। देखो, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। तो अब हम आ गए, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में कौन से राज्य अग्र गणराज्य था? कौन से राज्य में अग्र गणराज्य था? तो वो बरवाला में भी था, रोहा में भी था। तो इसी से पता चलता है। किससे पता चलता है? बोध से, ठीक है। तो घोड़ी मारे नृत्य किसके समय किया जाता है? तो वो किया जाता है विवाह के समय। किसके समय किया जाता है? विवाह के समय, ठीक है। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो घर में मेहमान आने का सूचक है। तो किसका सूचक है? घर में मेहमान आने का सूचक। तो आगे चले। तिरिया का मजमूम डैश के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? हुसैन हाली के द्वारा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कौन सी मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा? वो धारा 133 के तहत। किसके तहत? धारा 133 के तहत। और इंडिया में कब आया था? 1992 में पंचायती राज और ये नगर निगम वाले आ गए थे, ठीक है। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 17वां बना था, और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो आगे चले। 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो वो किस जिले में है? कैथल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद या सोनीपत? तो वो सोनीपत में ही है। किस में है? सोनीपत में, ठीक है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में जो है उसकी कब हुई थी? तो उसकी कब हुई थी? 1987 में। कब? 1987 में, ठीक है। किस मिट्टी को रसोली मिट्टी भी कहते हैं? तो जो बिल्कुल हल्की मिट्टी होती है उसको रसोली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो अंबाला से प्रवेश करती है। और इसके बनाए गए मैदानों को क्या कहते हैं? वो ये भी आता है, बेट। क्या कहते हैं? बेट। हरियाणा में किन अवसरों पर गीत गाए जाते हैं? तो वो सभी पे गाए जाते हैं, विवाह, जन्म, बच्चे का या त्योहार हो, ठीक है। गुरुग्राम जिला कब बना था? तो 1966 में, जब हमारा राज्य बना तभी बन गया था। तो नर नारायण गुफा कहाँ है? तो ये यमुनानगर में है। कहाँ है? तो ये यमुनानगर में है, ठीक है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखकार कौन थे? राजा राम शास्त्री। तो कौन थे? राजा राम शास्त्री, ओके।
मेघ पर्यटन स्थल, मेघ पाई पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। स्थित है फरीदाबाद में। किसमें? फरीदाबाद में। ठीक है, किसमें स्थित है? फरीदाबाद में। रतन एवं आभूषण पर हरियाली के किस जिले में स्थित है? रतन एवं आभूषण हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है गुरुग्राम में। किसमें? गुरुग्राम आएगा या गुरुग्राम नहीं आएगा। ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम के भी फारूक नगर में। ठीक है, किसमें? फारूक नगर में। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? तो कितने थे? 7 जिले थे। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो हेमचंद्र था। कौन था? हेमचंद्र। हरियाणा की विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो बंसी लाल ने की। और एक आता है विशाल पार्टी, एक क्या आता है? विशाल, एक ये आता है विशाल पार्टी। तो ये किसने की थी? वीरेंद्र राव ने। ठीक है, वी से विशाल, वी से वीरेंद्र। ठीक है, किस? वीरेंद्र। ओके। वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया? तो किसमें? गुरुग्राम में। आजकल तो हर जगह ही हो गए हैं वाटर पार्क, वैसे मान्यता दी जाती है, माना जाता है ये बड़ा है ना। कौन सा नृत्य सर्वप्रथम 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था? तो लूर नृत्य। ठीक है, लूर नृत्य। तो कौन सा पेश किया गया था? सॉरी गाइस, डफ नृत्य। और लूर नृत्य में लूर का अर्थ क्या होता है? बेटी। क्या होता है? बेटी। ठीक है। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, याद रखना। हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया था? 1994 में। कब बनाया गया था? 1994 में। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ था? गुरुग्राम में। और दूसरा पंचकुला में। ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच।